Hello बच्चों, let's read a given question. The question says in the given diagram a line of force of a particular force field is shown. Out of the following option it can never represent. Option A, an electrostatic field. Option B, a magnetostatic field. Option C, a gravitational field of a mass at rest. Option D, an induced electric field. So to understand the question we need to understand about the concept of conservative and non-conservative field. So जब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड की, कंजर्वेटिव फील्ड, और यहाँ पे बेसिकली इट इज बीन आस्क्ड एज अ फोर्स फील्ड, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड के बारे में पूछा गया है. सो फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड वी नीड टू रिमेंबर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of path followed. ये जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर इज वर्क डन, or to be precise total work done by conservative force in closed loop is zero. नॉन कंजर्वेटिव के लिए नॉन जीरो होगा, बट कंजर्वेटिव के लिए फॉर अ कंप्लीट साइकिल इट इज जीरो, ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन. अब सबसे पहले हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन नहीं करेगा ये चीज, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमें पता कैसे चलता है. लेट्स सपोज वी लीव अ पॉजिटिव चार्ज फ्री. हम यहाँ पे उसको फ्री छोड़ देंगे. अभी फिलहाल एक पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके पास वी कैन से, या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, राइट. यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके रीजन में एंड वी हैव लेफ्ट दिस पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव. तो अब ये जिस पाथ को फॉलो करेगी, लेट्स से ये पाथ इस पाथ को फॉलो करते जा रहा है, ये स्ट्रेट, ठीक है. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा फिर, ठीक है. अब यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल कि ये घूम करके वापस आ जाए यहाँ पे, ठीक है. अगर ये घूम करके वापस आ जाता है सो इट विल बी फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, राइट. लेकिन ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में. वी नो के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स लगाती है पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये फोर्स लगाती चली जाएगी एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल कीप ऑन मूविंग अवे. तो इट विल बी नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें जो फील्ड लूप गिवन है वो क्लोज्ड है. सो ये इट कैन नेवर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा, ठीक. अब बात करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की. सो एज सच वी नो के सिंस हम इस तरीके से भी समझ सकते थे इसको कि कंजर्वेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बेसिकली वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट. तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी और समझ सकते थे. लेट्स सपोज हमने जो है एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा है, ठीक है. अगर ये कंप्लीट एक लूप के ऊपर ही, हम ये जो लूप हमें गिवन है इसी लूप पे अगर हम एक पॉइंट कंसिडर कर लें, ए पॉइंट कंसिडर कर लें, और यहाँ पे हम इसको अगर मान ले कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्लोज लूप फॉर्म करके वापस घूमते हुए आ रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स इट विल बी एक्सेलरेटिंग, राइट. क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट होगा. अब एक्सेलरेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, राइट. एंड वर्क डन विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो कि वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो आएगी वहाँ पे, ठीक है. इट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. सो वर्क डन विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट विल नॉट बी अ कंजर्वेटिव फोर्स. बट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है. सो उसका सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है. जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है एंड इट हैज टू बी जीरो फॉर अ क्लोज लूप. तो इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है. सेकंड पॉइंट इज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड. मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज जस्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव है. इसीलिए हमने वी हैव स्टडीड कि हमने कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल जैसा टर्म पढ़ा नहीं है, राइट. बिकॉज वी नो कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, सॉरी, ठीक है. लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड,
ठीक, तो और मैग्नेटोस्टैटिक की जब हम बात करेंगे, सो ऑल्दो वी नो के ये जो है, अगर मैग्नेट की हम बात करें, सो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑल्सो, कोई अंदर से भी बाहर की तरफ जाता है। ये नॉर्थ है, अगर ये साउथ है तो नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में टर्मिनेट होती है, एंड अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ठीक है। सो ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वे कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, सो इट विल बी फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट। हमसे पूछा कैन नेवर रिप्रेजेंट, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है क्लोज लूप को। सो सिमिलरली वी कैन से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम समझ लेते हैं। सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कब आती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो फाई को हम लिखते हैं बी इंटू ए। तो अगर ए एरिया कांस्टेंट है तो इट विल बी डी बी बाई डी टी, ठीक है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नेचर का होगा तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, और ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट मीन्स करंट आएगा, और करंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो दैट मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव ये कुछ डिस्क जैसा रीजन है हमारे पास, बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स है, एंड दिस इज इनवर्ड इन नेचर, और जो कि वेरिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है लेट्स से। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगी तो इसमें जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, दैट मीन्स ये खुद जो है लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो बाहर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। बाय राइट हैंड थंब रूल हम चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। करंट इस तरीके से फ्लो होगा, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी कुछ इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म करेगी, हम देख सकते हैं क्लियरली। सो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द आंसर। अब बचता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड अगेन इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। सो वी कैन से ऑप्शन सी भी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।